जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण उमा संहिता खंड का 24वां अध्याय स्त्रियों के स्वभाव का वर्णन सुना रही हूँ। सुनिए। व्यास जी बोले, मुनिराज अब कृपया करके पंचचूड़ा नामक अप्सरा ने जो स्त्रियों के कुकर्त्य अर्थ कहे हैं उनका वर्णन करो। संत कुमार जी बोले, व्यास जी सुनिए। अब लोकों में विचरण करने वाले नारद जी ने एक बार पंचचूड़ा नामक अप्सरा को देख लिया। तब तो उनके पास पहुंचकर बोले, सुंदरी आप कृपया करके मुझे स्त्रियों का स्वभाव सुनाइए। यह सुनकर अप्सरा बोली, नारद जी मैं स्त्री होते हुए भी स्त्रियों की निंदा भला किस प्रकार कर सकती हूँ। स्त्रियों के स्वभाव को तो तुम जानते हो, फिर मुझसे न पूछिए। यह सुनकर नारद जी ने कहा, सुंदरी झूठ बोलने में तो पाप लगता है, सत्य भाषण में पाप नहीं। इसीलिए जो भी सत्य हो आप कह दें। तब पंचचूड़ा स्त्री के दोष वर्णन करती हुई बोली, नारद जी अच्छा सुनिए। नारियों का स्वभाव बड़ा गुण होता है। पवित्रता एवं कुलीन कहलाने वाली स्त्रियां भी मर्यादा में नहीं रहती, यही तो उनमें दोष है। इनसे बढ़कर संसार में और कोई पापी भी नहीं। स्त्रियां तो सब पापों की मूल हैं। स्त्रियों में सबसे बढ़कर बुराई यह है कि वे निंदित एवं पापी पुरुषों का भी सेवन कर लेती हैं। जो भी पुरुष स्त्री कामना से एक बार पास आ जाए और थोड़ा सा भी अपना प्यार तथा सेवा भाव दिखा दे तो बस स्त्रियां उसी की हो जाती है। पहल से धमकाने से धन से कभी मर्यादा में स्थिर नहीं रहती। जवानी के आभूषण चाहने वाली, फैशन करने वाली अभिचारिणी स्त्रियों की कुसंगति में पड़कर कुलीन एवं अच्छी स्त्रियां भी बिगड़ जाती हैं। चंचल स्वभाव की तथा बुरी चेष्टा वाली स्त्रियां बड़े बड़े विद्वानों समझदारों को भी धूल में मिला देती हैं। प्राणियों को मरने में जैसा काल कभी संतुष्ट नहीं होता, उसी प्रकार स्त्रियां पुरुषों से कभी तृप्त नहीं होती। नारद जी स्त्रियों में तो सबसे मूढ़ बात यह है कि पर पुरुष को देखते ही उनकी बुद्धि में विकार हो जाता है, जिसके कारण वे पाप प्रवृत्त हो जाती है। तभी तो कामना करने वाले को धन दाता मान तथा शांति दाता रक्षक रहने वाले अपने पति का विचार भी वे नहीं करती। आभूषण धन आदि किसी को भी परम सुख नहीं मानती, केवल रति विलास को ही सुख मानती है। यमराज मृत्यु, पाताल, बड़वानल, शूरधारा, विष, सर्प, अग्नि आदि समस्त इकट्ठे होकर भी स्त्रियों से समता नहीं कर सकते। स्त्रियां इनसे भी महादारुण होती हैं। नारद जी ब्रह्मा जी ने 5 महाभूतों की रचना की, संपूर्ण लोक रच डाले। स्त्री पुरुषों की रचना की, अन्य प्राणियों में गुण भी रचे, किंतु स्त्रियों में तो दोष भर दिए। श्री संत कुमार जी बोले, व्यास जी इस प्रकार पंचचूड़ा से स्त्रियों के विषय में सत्य वचन सुनकर नारद जी को स्त्रियों से वैराग्य हो गया। 24वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 25वां अध्याय काल का ज्ञान वर्णन। सुनिए। व्यास जी बोले, संत कुमार जी अब आप कृपया करके काल ज्ञान सुनाइए। तब संत कुमार जी बोले,
यही बात एक बार श्री पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछी थी। देवी जी ने कहा था कि हे स्वामी, मैंने विधि पूर्वक मंत्रों का पूजन प्रकार तो सुना लिया है, अब कृपया करके मुझे काल चक्र का भी भ्रम चला आ रहा है, उस संशय को निवारण करें। शिव बोले, हे कल्याणी, मैं उस शास्त्र को सुनाता हूँ कि जिससे विद्वान लोग काल का ज्ञान मानते हैं। सुनिए, मृत्यु काल का ज्ञान इस प्रकार होता है, जब अचानक ही शरीर पीला पड़ जाए और ऊपरी भाग में लालिमा आ जाए तो 6 महीने के अंदर मृत्यु हो जाती है। जब जिह्वा, मुख, कान, आंखें स्तंभ हो जाए तो 6 महीने के भीतर मौत समझो। जो लोगों का कोलाहल भी न सुन सके, ऐसे भी 6 महीने के भीतर मर जाते हैं। एवं जो सूर्य, चंद्र, अग्नि न देख सके, अन्य सभी वस्तुओं को काला काला देखे, उसे भी 6 महीने के अंदर का अतिथि जानो। जिनका बायां हाथ 7 दिन तक फड़कता रहे, वह 1 महीने भर जीवित रहता है। जिनका शरीर कांपता रहे, तालू सूखा रहे, वह भी 1 महीने तक जीवित रहता है। जिनकी नाक बहती रहे, मुख तथा कंठ सूख जाए, वह 6 महीने जीवित रहता है। इसी प्रकार जिह्वा मोटी हो जाए, दांत भीगे रहे, वह भी 6 महीने का अतिथि है। जिनको जल, तेल, घी एवं दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई न दे तथा बिगड़ा दिखाई दे, वह 6 महीने तक जीवित रहता है। जो मनुष्य अपनी छाया को मस्तक के बिना देखे अथवा छाया भी दिखाई न दे, तो वह 1 महीने तक भी नहीं जी सकता। ध्रुव मंडल को न देख सकने वाला मनुष्य 6 महीने तक जीता रहता है। जिसे सूर्य, चंद्र मंडल की किरण तक दिखाई न दे, उसकी एक पक्ष की शेष आयु है। और जो अरुंधति का तारा, महायान, चंद्र और तारागण नहीं देख सकता, उनकी आयु 1 महीने की है। रात के समय इंद्रधनुष एवं दोपहर को उल्कापात तथा अपने समीप गिद्ध एवं कौवे देखे, उनका जीवन 6 महीने भी शेष नहीं रहता। जिसे स्वर्ग मार्ग तथा सप्त ऋषि नहीं दिखते, वह भी 6 महीने तक जीता रहेगा। जो अचानक ही चंद्र सूर्य को राहु ग्रस्त रहा है देखे, दिशाओं में भ्रम है, वह भी 6 मास तक जीता है। जिसे नीले वर्ण की मक्खी घेर रही हो, उसकी 1 महीने तक मृत्यु हो जाती है। कल्याणी, मनुष्य को यदि अपनी मरण तिथि जानने की इच्छा हो तो वह स्नान द्वारा पवित्र होकर दूध एवं सुगंधित पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर मसले उसके हृदय में उस समय शुभ विचार हो। फिर प्रतिपदा तिथि से तिथियों की गणना करे, हाथों को संपुटाकार कर ले, फिर पूर्व दिशा में मुख करके 108 नवाक्षर मंत्र का जप करे। अपने हाथ के पर्वों को भी बार बार देखता रहे, जिस पर्व में ब्रह्मर के समान चिन्ह दिखाई दे, उसी पर्व की गणना क्रम से उस तिथि को ही अपनी मरण तिथि जाने। हे सुंदरी, आत्मविज्ञान 4 प्रकार का है। सन त्रुटि लाओ,
कंठ मुहूर्त, दिन रात्रि, पक्ष मास, ऋतु वर्ष, युग कल्प महाकल्प, इन्हीं के अनुसार प्रलयंकर शंकर जीवों का संहार किया करते हैं। वाम, दक्षिण एवं मध्य इस प्रकार 3 मार्ग हैं। 5 दिनों में आरंभ करके 25 दिनों तक वाम गति द्वारा नाद का प्रमाण है। वामाचरण नाद में भूत, रंध, ध्वजा है। यदि उनमें ऋतु विकृत भूतों के गुण होते हों तो दक्षिणी नाद का परिणाम होता है। जिस समय एड़ा नाड़ियां प्राणों को घेरती है तो 1 वर्ष तक उस प्राणी की मृत्यु होती है। 10 किव्यां 15 दिनों तक प्रवाहित होने पर 1 वर्ष की आयुवान होता है एवं यदि दाएं ओर की नाड़ी 20 दिनों तक प्राणों को वहन करे तो 6ठे मास मृत्यु जाने। ये 16 नाड़ियां 4 स्थानों में रहा करती हैं। उनका प्राण यह है कि 6 दिनों की संख्या से आरंभ करके तथा विधान करके अंतस्थ वाणे रंध्र प्राणों का प्रकाश होता है एवं यदि 6 दिन पर्यंत नाद चढ़ता हो तो 2 साल 8 दिनों तक पुरुष जीता है। यदि 17 दिन पर्यंत हो तो 1 साल 7 महीने 6 दिन तक उसकी आयु है एवं 8 दिनों के भेद से प्राणी 2 साल 4 महीने 24 दिन जीता है। अगर इसी जगह पर 9 दिनों तक प्राण वायु का संचार रहे तो 2 महीने ही उसका जीवन रहता है। 11 दिनों तक प्राण वायु का प्रहार हो तो 1 साल 9 महीने 8 दिन तक वह जीता है। 12 दिनों से प्रवाहित होने पर 1 साल 7 महीने 6 दिन जीवन है। 13 दिनों तक नाड़ी चलने पर 1 साल 4 महीने की आयु है। 14 दिन हो तो 1 साल 6 महीने 24 दिन की आयु है। 15 दिन तक हो तो 9 महीने 24 दिन जानो। 16 दिन का प्रवाह हो तो 10 महीने 24 दिन की आयु है। हे सुंदरी, काल ज्ञानी पुरुषों का इस प्रकार का कथन है। 18 दिन तक प्राण वायु वाम होकर चले तो 8 महीने 12 दिन की उसकी अवधि है। 23 दिनों तक वाम होकर चले तो 24 दिन की और 24 दिन का प्रवाह हो तो 3 महीने की आयु अवधि है। इसमें 18 दिन विशेष कहे हैं। हे कल्याणी, यह तो मैंने वाम संचार कहा है। अब दक्षिण संचार सुनिए। यदि 28 दिन पर्यंत दक्षिण की ओर से वायु का संचार हो तो उसकी आयु केवल 15 दिन की है। 10 दिन चलता रहे तो 10 दिन के प्रवाह से केवल 3 दिन में मृत्यु हो जाती है। 32 दिन के संचार से 2 दिन की आयु है। यह सब दक्षिण की ओर से संचार का फल सुना दिया। अब आपसे मध्यस्थ का प्रकार कहता हूँ, सुनिए। जब पवन का प्रवाह मुख के एक ही हिस्से में दौड़ता अनुभव में आवे तो उसकी मौत एक ही दिन में हो जाती है। हे कल्याणी, उस प्रकार से नष्ट आयु पुरुषों के लिए काल ज्ञानियों ने काल चक्र का वर्णन किया है। 25वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 26वां अध्याय काल चक्र के निवारण का उपाय। यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।
अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।